बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और ख़बरें अच्छी नहीं हैं, ना गिलगित बल्तिस्तान से, ना आज़ाद कश्मीर से। ना पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अच्छी हैं, ना पाकिस्तान की रियासत के लिए अच्छी हैं। और पाकिस्तानी तो सफ़र कर रहे हैं, वो बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। पाकिस्तान में लगभग 70 सालों से एक खेल खेला जा रहा है गद्दारी का। गद्दार करार दे देते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो भी उनके ख़िलाफ़ होता है। यानी इस मुल्क में बलोचों को गद्दार करार दिया गया, पश्तूनों को गद्दार करार दिया गया, महाजरों को गद्दार करार दिया गया, और अब जो है वो जो कश्मीरी हैं उनको भी गद्दार करार दिया जा रहा है। ये जो अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर की, इसके बारे में बाकायदा ख़बरें लगवाई गई पाकिस्तान के मीडिया पे, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो इन खबरों को प्रमोट कर रहे हैं। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय एजेंट हैं और ये गद्दार लोग हैं और ये भारत के साथ मिलकर खेल रहे हैं और भारत का हाथ है इस सारी चीज़ के पीछे। यानी अवामी एक्शन कमेटी जो है वो कश्मीरी अवाम के मुतालबात हैं, वहाँ के आम लोग हैं। उनमें से किसी एक ने भी ये मुतालबा नहीं किया कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। उनमें से किसी एक ने भी कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, या पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ हो, या रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, या कश्मीरी होने के ख़िलाफ़ हो। उनके तमाम मुतालबात अपने लोगों के हकूक़ के हवाले से हैं। वो अपने लोगों के सियासी आइनी हुकूक मांग रहे हैं, बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं। तो ये मांगने में भारत का एजेंट होना कहाँ से आ जाता है? यानी पाकिस्तान में जो भी एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के ख़िलाफ़ जाता है उसे एजेंट करार दिया जाता है। यानी हसास तरीन इलाका है पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर। वैसे वो एक अलग टेरिटरी है आइन के मुताबिक, तो अब वहाँ के लोगों को भी भारतीय एजेंट बना डाला और गवाही के तौर पे पेश किया गया मेजर रिटायर गौरव आर्या का एक क्लिप। तो देखें, गौरव आर्या एक इंडियन रिटायर मेजर हैं, वो वहाँ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा वो एक दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। वो अपना उनका एक नुक्ता नज़र है, उससे इख्तलाफ रहता है पाकिस्तानियों को अक्सर, और हम इख्तलाफ करते भी रहते हैं। लेकिन मेजर गौरव आर्या के क्लिप को उठा के उसकी बुनियाद बना के आप मीडिया पे ये खबरें चला रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो अवामी तहरीक है जो अभी खड़ी हो गई है हुकूमत के सामने, और माजी में हमने देखा कि उन्होंने बार बार एहतजाज भी किया, उनकी जानें भी गईं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मुतालबात पे डटे हुए, उसको इंडिया के साथ जोड़ा जा रहा है। जो भी चीज़ भारत के अंदर नापसंद की जाती है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं, चाहे पाकिस्तान का उसमें कोई रोल ना हो, और जो चीज़ पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट नापसंद करती है उसको उठा के भारत के साथ जोड़ देती है। यानी गद्दार देने का ना एक खेल पाकिस्तान में चल रहा है बदकिस्मती से। इसी तरह आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया बंगालियों के ऊपर कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो गद्दार हैं, उन्हें गद्दार करार दिया गया, उन्हें करार दिया गया कि वो इंडिया के साथ मिल गए हैं, और फिर हमने देखा कि मुल्क ही टूट गया। यानी इस खेल का कभी भी अच्छा अंजाम नहीं होता। जब आप नफरत फैलाते हैं तो ऐसा ही होता है। हमें बड़े लंबे अरसे तक बताया गया कि आसमा जहांगीर वो एक गद्दार है, और बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए, पता चला वो गद्दार है, और पाकिस्तानी जो है वो बिलीव भी कर लेते थे ऐसी बातों पे। लेकिन जो लोग भी बिलीव करते थे आज वो सारे ही गद्दार हैं। यानी ये गद्दारी का खेल पाकिस्तान में अब नहीं हो रहा। फातिमा जिन्ना भी गद्दार थी। अगर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा रहते तो उनको भी गद्दार डिक्लेयर किया जाता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो भी एक गद्दार था, बेनज़ीर भुट्टो वो भी एक गद्दार थी, नवाज शरीफ भी अपने दौर में एक गद्दार रहा, आजकल इमरान खान गद्दार है, अब कश्मीरी गद्दार है। पाकिस्तान में सभी गद्दार हैं। अगर कोई गद्दार नहीं है तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जिसे आप कभी गद्दार करार नहीं दे सकते, क्योंकि वो ये फैसला करते हैं कि किसको गद्दार कहना है, किसको नहीं कहना। लेकिन अवाम की नज़र के अंदर चीज़ें अब बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं। यानी हम अगर पाकिस्तान के अंदर आवाज़ उठाते हैं ना, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए अकाउंट है, वो हमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गद्दार कहते हैं, मुल्क दुश्मन कहते हैं। वो कहते हैं जी कि हम भारत के साथ मिले हुए हैं। हमारा क्या ताल्लुक है इस चीज़ के साथ? यानी पाकिस्तान में कोई भी इंसाफ की, कानून की बात करे, आज़ादी इज़हार राय की बात करे, जमहूरियत की बात करे, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए तो वह गद्दार हो जाता है। मारंग बलोच भी गद्दार करार दे दी गई, ईमान मज़ारी भी गद्दार करार दे दी गई, इमरान खान को आज गद्दार करार दे दिया। माजी में नवाज शरीफ गद्दार था, उससे पहले बेनज़ीर, आसिफ अली जरदारी ये भी गद्दार थे। हर एक शख्स को कभी ना कभी गद्दार, ANP गद्दार रही है बड़ा लंबा अरसा, फजलुर रहमान को भी गद्दार रखा गया पाकिस्तान में।
तो इन सारे गद्दारों को एक दिन सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये सिलसिला बंद करना चाहिए। आज राणा सनाउल्लाह साहब, या मैं राणा सनाउल्लाह का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैंने उनका एक क्लिप देखा थोड़ी देर पहले, ये सारे लोग आज एंजॉय कर रहे हैं, तो ये बात अपने जहन में रखें कि कल को इनको गद्दार बना दिया जाएगा। जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग एंजॉय कर रहे थे, इक्तदार में थे, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि उनको कल को गद्दार बना दिया जाएगा। देखें आज तहरीके इंसाफ के लोगों को गद्दार बना दिया गया। तो आज अगर PMLN, पीपल्स पार्टी, ANP, MQM के दिमाग में ये बात है कि उन्हें गद्दार नहीं बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फ्यूचर में वो भी गद्दार बन जाएंगे। जो सहाफ़ी आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खबरें दे रहे हैं, देखिए खबरें देना तो सहाफ़ी का हक है, वो दें, लेकिन जो उनके साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं, मैं उनकी बात करता हूं। जो उनके हाथों में खेल रहे हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि गद्दार आपको भी बना दिया जाएगा। इस मुल्क में जब जब एस्टेब्लिशमेंट का मूड बदलेगा, वो गद्दारों को बदल देगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवाइड एंड रूल करती है और इसी तरह उन्होंने ये चलाना, और तकलीफ होती है इस बात की। क्या पाकिस्तान इसलिए आज़ाद करवाया था कि हम सारे पाकिस्तान में गद्दार ही हो जाएं? बलोच भी गद्दार हैं, पश्तून भी गद्दार हैं, बंगाली भी गद्दार थे, अभी पंजाबी भी गद्दार होते चले जा रहे हैं, अब कश्मीरी भी गद्दार हैं, मुहाजिर भी गद्दार हैं। वो पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन कौन है? गद्दारों का लंडा बाजार लगा दिया पाकिस्तान में। और अब देखें ये कश्मीरियों के ऊपर इस तरह किया जा रहा है। कश्मीर में इजाफी नफरी तलब कर दी गई है नादरीन, और ये 2 खबरें आई हैं मुझे वहाँ से। अब दोनों तरफ से तैयारियाँ हो रही हैं। एक तरफ जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने ऐलान कर दिया और पब्लिक को कह दिया कि अगर अब आप खड़े नहीं होंगे ना, तो फिर आपको खड़े होने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये फाइनल राउंड आ रहा है और आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। उनके हक के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, कोई उनके हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। उन्हें अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये पाकिस्तान की पूरी आवाम के लिए ये मैसेज है। चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आपके हक के लिए आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। आपको अपने हक के लिए आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अभी कश्मीरी जो है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐलानात किए हैं। एक तो ये इजाफी नफरी आज़ाद कश्मीर में मंगवाई जा रही है, और चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद, यहाँ से जनाब ये मुरासला जारी होता है। और मामला ये है कि मौरखा 9 जून 2026 को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दी गई एहतजाजी कॉल लॉन्ग मार्च से पैदा होने वाली सूरत हाल से मुअस्सर तरीके से निपटने के लिए आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में दस्तयाब नफरी के अलावा बैरूनी आज़ाद कश्मीर से सिविल और आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ बुलाया जाए, ताकि जनाब ये इनको निपटा जा सके। अब साथ वो कह रहे हैं जी कि 40% नफरी असला और एमुनिशन से लेस हो, यानी इतना हथियार वो मंगा रहे हैं। एमुनिशन साथ उनके होना चाहिए, असला साथ उनके होना चाहिए। 60% नफरी के पास एंटी राइट्स इक्विपमेंट होना चाहिए, टीयर गैस शेल्स वगैरह होने चाहिए, यानी 60% लोग डंडा सोटा लेकर आएँ, टीयर गैस के शेल्स लेकर आएँ और एंटी राइट्स का सारा सामान लेकर आएँ तैयारी करके। जबकि बाकी जो 40% हैं वो अपना असला और एमुनिशन से पूरे लेस होकर आएँ। ये क्या करने जा रहे हैं? कोई जंग लड़ने जा रहे हैं?